आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। पिछले के वीडियो में हमने सीखा था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं और वो क्या क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वही भाषा किन किन चीज़ों से बनती है, वर्ण से, शब्द से और वाक्यों से। तो आज हम पहला भाग वर्ण के बारे में सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों को क्रम से जब हम लिखते हैं तब उस वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे विश्व में जितने भी भाषाएं हैं उनमें दो वर्ण होते हैं और प्रत्येक भाषा का दो वर्ण होने के कारण हिंदी भाषा में भी दो वर्ण हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो उसी प्रकार किसी भी भाषा में जब वर्ण को हम एक साथ समूह में लिखते हैं और क्रम से लिखते हैं तो उस वर्ण के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी भाषा में स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्णों को जब हम क्रम से अ, आ, छोटी बड़ी लिखते हैं तो उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ जब हम उसको क्रम से लिखते हैं तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इन दोनों को एक साथ जब हम लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हिंदी के वर्णमाला। आइए हम जानते हैं कि वर्ण के प्रकार कितने हैं हिंदी भाषा में। वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आइए हम सीखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। आइए क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हमने इसमें अंग और अह नहीं लिखा है क्योंकि वह स्वर में नहीं आते हैं, क्योंकि स्वर वर्ण वह है जिसके उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता या किसी दूसरे ध्वनि की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती। किंतु अंग और अह को जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें दूसरे ध्वनि या वर्ण की सहायता हमें लेनी पड़ती है, इसलिए वह स्वर वर्ण में गिना नहीं जाता है। इस प्रकार हिंदी में स्वर वर्ण जो है 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो आज हम लोग ये जाने कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे ध्वनि या वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आइए हम जानते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अब याद ध्यान दीजिए यहाँ पर कि व्यंजन वर्ण को हम लोग को उच्चारण करते समय किसी न किसी स्वर वर्ण की हमें सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि क को जैसे हम उच्चारण करते हैं तो पीछे अ आता है, उसी में अगर हम अ स्वर वर्ण को हटाकर आ का अगर प्रयोग करें तो वह हो जाएगा का। इस प्रकार जो है हमें किसी भी व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। इसके बाद भी और भी वर्ण हैं जो कि हम व्यंजन वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं। उसे हम लोग बाद के वीडियो में सीखेंगे। तो आज हमने ये सीखा कि हिंदी की भाषा में सबसे पहला पड़ाव आता है व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण यानी कि वर्णमाला। हमें भाषा का वर्णमाला सीखना पड़ता है। वर्णमाला जो है किसी भी भाषा के वर्णों को हम लोग जब क्रम से लिखते हैं तो उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण या ध्वनि की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती। स्वर वर्ण में कुल 11 स्वर हैं, अ से लेके औ तक। और व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण में कुल 33 वर्ण हैं, क से लेकर ह तक। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आप लोग वर्ण के बारे में सीख पाए होंगे। धन्यवाद।